मैं छाबा साहब से निवेदन करूंगा, आदरणीय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री रामेश्वर राम जी छाबा साहब। थैंक यू हरिराम जी। परम सम्माननीय पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष, जाने माने शिक्षाविद और मेरे गुरुजी बीएल चौधरी साहब, सम्मानित मंच, पधारे हुए सारे मेहमान और सबसे महत्वपूर्ण ये सारे बच्चे बच्चियां जिन्होंने अच्छे अंकों के साथ 10th और 12th की है, मैं इनका बहुत तहे दिल से यहाँ स्वागत, आभार, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बच्चों, ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए भी इतनी गर्व की बात है कि आप बहुत मेहनती हैं और अच्छा करेंगे, इसकी हम आशा कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एक छोटी किताब लिखी है, इसका लिखने का मकसद ये है, मैंने गांव में देखा लोग सुनते हैं, सोचते नहीं है, सुनते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करते, दूसरे की बात सुने और उसको आगे सरका दिया। हाँ, हो सकता है थोड़ा नमक मिर्च लगाया हो, मारवाड़ी में कहते हैं घुटने पे गड़ना। तो जो बात बिल्कुल निरर्थक, उन बातों का ही घेरा रहता है। अपना जो दिमाग है वो बिल्कुल सुप्त अवस्था, उसको काम में लेने के लिए कुछ मेरा अनुभव, कुछ मैंने चौधरी साहब जैसे शिक्षाविदों का अनुभव सीख कर इसमें पिरोने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों, खास करके बच्चों के लिए, कि जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं ये तो शुरुआत है। ये जो आज का खुशी का दिन है, ये जो हम दिवाली की तरह खुशी मना रहे हैं, शुरुआत है बेटा। इसको लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए और मेहनत करनी है। अब आपसे घर वालों को बहुत अपेक्षाएं हो गई, क्योंकि आपने ये 10th और 12th में दिखा दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ये आपकी ड्यूटी और बढ़ गई। हरिराम जी, इन्होंने काफ़ी बातें बताई, हमारा परिवार काफ़ी 5, 7, 8 साल से संपर्क में है। हरिराम जी से जो चीज़ मैंने देखी सीखी वो है देना। आज जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनका स्वार्थ क्या है? कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जब निस्वार्थ भाव से हम किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में मल्टीप्लिकेशन में हमें चीज़ें मिलती है। कहते हैं गिवर्स स्लीप वेल्स, गिवर्स स्लीप वेल, ईटर्स टेकर्स, टेकर्स ईट वेल। देने वाले चैन की नींद सोते हैं और लेने वाले खा पी के मस्त रहते हैं। तो ये चीज़ हरिराम जी से मैंने सीखी। और एक चीज़, धैर्य, पेशेंस। जेब में कुछ है या नहीं है, ये 20 लाख का काम कर लेंगे, 20 लाख का प्रोग्राम कर देंगे, इतनी इनमें हिम्मत है। और ये हिम्मत इसलिए है कि निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं, बच्चों जीवन में किसी को कुछ देंगे तो एक के बदले सैकड़ों गुना मिलेगा। हमें देना बहुत ज़रूरी है। लेते ही लेते रहेंगे तो पलड़ा एक ही भारी हो जाएगा और इम्बैलेंस हो जाएगा, और वो बैलेंस है वो बेकार भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो देना भी है और लेना है। सबसे पहले देना है। अब अंगद ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। विजन होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू अंगद। एक छोटा सा बच्चा, इसके शब्दों में कितनी ताकत थी। यह ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत इस बच्चे ने 4 बार बोला, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। तो सच्चाई क्या है वो हमें अपनानी है, वो हमें जाननी है। अपने आप हमारे अंदर कई तरह की शक्तियाँ खड़ी हो जाएगी। जो सुप्त अवस्था में जो हिडन पावर्स हैं वो जाग जाते हैं। जब हमारा कोई मकसद होता है, कोई मिशन होता है,
कोई पर्पज होता है, कोई एम होता है, कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, कोई सपना होता है, तभी हमारी जो ऊर्जा है शरीर की, हमारी जो सेल्स है, वो सारी सक्रिय हो जाती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन मार्क्स के साथ अंगद की बात को गांठ बांध लेना। सेट योर टारगेट, योर गोल, सपना। और सपना कैसा होना चाहिए बेटा? बताएगा बेटा कोई? सपना कैसा होना चाहिए बताओ? सपना बड़ा होना चाहिए। कलाम साहब ने क्या बोला था पता है बेटा? समृद्धि, कलाम साहब का क्या कहना था सपने के बारे में? सपना ऐसा होना चाहिए जो नींद में ना देखे। सपना तो वो होना चाहिए जो हमारी नींद उड़ा दे। वो सपना देखो और बड़ा सपना देखो। जितना बड़ा हम सोचते हैं उतना ही बड़ा करते जाते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। तो अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा टारगेट रखना है, तब वो बड़ी चीज़ मिलेगी। अब जब हम बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो उसके लिए काम भी बड़े करना है, एफर्ट्स, मेहनत वो भी खूब लगानी है। कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। क्लास 8 के बाद घर वाले बोले पढ़ाई छोड़ दो, मैं बोला पढ़ूंगा। बोले गाय भैंस कौन चलाएगा, हल कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। खेती की, साथ में पढ़ाई की, एयरफोर्स में भर्ती हो गया, फिर पढ़ाई की लग थी। गुरुजी जैसे विद्वान लोगों के साथ उठते बैठते पढ़ाई की, मास्टर बन गए। फिर सोचा थानेदार बनना है, थानेदार बन गए। फिर सोचा तहसीलदार बनना है, तहसीलदार बन गया। फिर लेखक, ये जो एक प्यारी सी किताब आप देख रहे हैं, लेखक बन गए। सब संभव है बच्चों, सब संभव है। जो आप सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा करेंगे। इट्स पॉसिबल, ये संभव है। भगवान ने इतनी ताकत दी है हमें, बहुत अपार शक्तियां हमारे अंदर, कोई कमी नहीं है। एक आदमी एड़ी की जोर से ठोक के पानी निकाल सकता, इतनी ताकत दी है भगवान। एक माँ और बच्चा सड़क पार कर रहे थे। बच्चा छोटा था, छोटे बच्चों को थोड़ा सेंस कम रहता है रोड का, तो बच्चा आगे पीछे होते होते एक मिनी ट्रक आ रहा था, उसके नीचे दब गया। उस माँ ने उस मिनी ट्रक को उठा लिया। अब औरत के पास ताकत कहाँ से आई? ताकत है हमारे अंदर, हम जानते नहीं। उस ताकत को जानना है, उस ताकत को जगाना है। जो हिडन पावर्स है, जो हिडन ट्रेजर है, उसको हमें जानना है। अपार शक्तियाँ हैं, अपार शक्तियाँ हैं। विश्वास करना है हमारे ऊपर। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पोस्ट है, जितने भी कोई आप पाना चाहते हैं, और आपके लाइक स्थान, पोस्ट, धंधा, स्पोर्ट्स, खेल, कुछ भी, उसका उस पर अधिकार सबका है। जो मेहनत करता है, जो सोचता है, जिसका टारगेट होता है, उसको वो चीज़ें मिलती हैं। इस ब्रह्मांड में सबका बराबर अधिकार है। बच्चों, आपने नाम सुना होगा एलन मस्क। आज दुनिया में सबसे दिमागी आदमी है। उसने ऐसी तकनीकी खोजी है, स्पेसक्राफ्ट जाता था, वापस नहीं आता था। और उसने बिना ITI, बिना इंजीनियरिंग, बिना IIT, बिना रेगुलर क्लासेस, सिर्फ पढ़ के, किताबें पढ़ के, किताबें पढ़ के ये तकनीकी खोज ली। पढ़ने में इतनी ताकत है, किताबों में इतना ज्ञान है, किताबों में इतना अनुभव है। इन किताबों से कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान ने दिमाग की शक्ति, इसकी लिमिट पता है बच्चों? लिमिटलेस, लिमिट, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है दिमाग की। अरबों खरबों संख्य। अभी तक तो कहते हैं दिमाग सिर्फ 5% काम आया है, 95% तो अभी तो काम ही नहीं लिया हमने। आदमी में इतनी ताकत है, वो उड़ सकता है, और उड़ेगा आखिर जब दिमाग का मैक्सिमम काम लेने लगेगा, और जान जाएगा। और वो कब जानेगा? जब कोई टारगेट, कोई सपना अंगद की तरह लेके चलेगा,
उस पर मेहनत करेगा, तब वो पाएगा। संभव है। कहते हैं हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। खुश रहना बेटा, खुशी सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि सफल आदमी खुश हो, लेकिन जो खुश है वो जरूर सफल होगा। वेयर योर टाइम गोज देयर योर फ्यूचर कम्स। तो जहां समय आप बिता रहे हैं वैसे ही आप बनेंगे। जहां अच्छा टाइम बीत रहा है, अच्छे काम के लिए बीत रहा है, अच्छा बन जाओगे। एक बेटा, वो डॉक्टर साहब ने बताई थी बात, संगत। संगत वेरी इंपॉर्टेंट। और संगत कैसी, ये जरूरी नहीं कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जरूरी यह है कि आप किन लोगों से दूर रह रहे हैं, कैसे लोगों से आप दूरी बना कर रख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट द फेवरेबल। जो चीज जरूरी है उसी को एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो काम की नहीं है उसको भूलना है। याद रखना है हमेशा इन चीजों को। चीजें बहुत छोटी छोटी है। संगत, पंगत और रंगत। संगत जैसी कर ली वैसे ही बनेंगे। कहते हैं हमारे जो 5 क्लोज फ्रेंड हैं, 5 आपके मित्र हैं, आप उनका औसत है। अब आपको अच्छा फुटबॉलर बनना है तो क्या भेड़ चराने वाले के बीच बैठ के फुटबॉलर बन जाएगा? क्या वॉलीबॉल प्लेयर के बीच में बैठ के प्लेयर बन जाएगा? क्या उन बेटियों खो खो वाले के बीच बैठ के फुटबॉल प्लेयर बन जाएगा? या व्यापारियों के बीच बैठ के फुटबॉल प्लेयर बना जाएगा बच्चों? नहीं, सिर्फ फुटबॉल वालों के साथ खेलना, उठना, बैठना, तब भी फुटबॉलर बनेगा। तो जो आपको करना है, बनना है, पाना है, उनके बीच में रहना है। कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर साहब जैसे लोगों से संपर्क करना है। प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर जैसे लोगों से पूछना है। जो रास्ता जो जा चुका है, जिसने रास्ता देख लिया, उसको पूछेंगे तो सही रास्ता बताएगा कि नहीं? तो जैसा बनना है वैसी संगति करनी है। बड़ा बनना है तो बड़ों की संगति करनी है। गपोड़ी बनना है, गपोड़ी की संगति करनी है। तो बच्चों, आपके लिए सब संभव है, सब संभव है। सारे रास्ते खुले हैं। और गार्जियन ज़्यादा बैठे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि घर में हमारा वातावरण कैसा। बच्चा 6 घंटे 8 घंटे स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, 18 घंटे घर में रहता है। कैसा एनवायरनमेंट बना रखा है? पॉजिटिव या नेगेटिव, सपोर्टिव या स्कोल्डिंग? सपोर्टिंग आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। बच्चे को हमेशा शाबाशी देनी है। 4 चीज़ें हमारे घरों में ज़्यादा हो रही है, हमारे पड़ोस में ज़्यादा हो रही है। कंपैरिजन, तुलना करते हैं दूसरे बच्चे से। अरे वो इतना होशियार, अरे वो पूरे दिन पढ़ता है, उसको देखो कितना मजबूत है। कंपैरिजन कभी मत करना। हर बच्चा यूनिक है। हमारे अंगूठे के निशान सबके अलग है, हमारा चेहरा सबका अलग है। तो हमारा दिमाग, हमारी क्षमताएं भी अलग अलग होंगी। तो कंपेयर नहीं करना हमें। क्रिटिसिज्म, जिन घरों में क्रिटिसिज्म ज़्यादा होती है, बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों की ऊर्जा उसी दिशा में। कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, ईर्ष्या, द्वेष, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, गलत है ये। इन चीज़ों को छोड़ के बच्चों को यही सिखाना है, री इन्वेंट, रीफ्रेश, रीट्राई, रीफोकस, रीबिल्ड, रीडिस्कवर, बाउंस बैक। बच्चा गलती कर रहा है तो उसको बोलो सुधारो, बाउंस बैक हो जाओ, कम बैक पावर रखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा। अच्छा अध्ययन करना, अच्छी संगति रखना, और डॉक्टर साहब ने बताया था ना, आदर भाव। जो बच्चा सुबह सुबह आशीर्वाद ले लेता है बेटा, उसका खजाना बैंक बैलेंस भर जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा बनाएगी। आप अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे, और सपना लेके चलो। अंगद की बात मानो। धन्यवाद।